हेलो एवरीवन। चलिए आज यूपी टेट को बेस बना करके एक और वीडियो बनाया गया है। इसमें यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो शामिल किया गया है और बड़े ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया गया है कि क्वेश्चन का आंसर क्या और क्यों होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यूपी टेट में एक बेहतर रिजल्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका आंसर क्या और क्यों होने वाला है। क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसे समझना और सॉल्व करना। तो चलिए आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना दोनों बताने वाले हैं। और इसे अच्छी तरह समझने के लिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अगर लगता है कि कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डायरेक्शन लिखा हुआ है, इन द सेंटेंस शी सिंग्स वेरी स्वीटली द वेरी एज। अब देखो यहाँ सेंटेंस में आपको मिलेगा शी सिंग्स वेरी स्वीटली, और इस सेंटेंस में बताना है कि जो ये वेरी है वो इन चारों में से कौन से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस मिल रहा है शी सिंग्स वेरी स्वीटली। अब वेरी है क्या? तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूं कि वेरी सेंटेंस में कभी भी अगर आ जाए तो वेरी हमेशा एडवर्ब होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपसे ये पूछा जाएगा कि वेरी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो सिंपली आपका आंसर एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि वेरी हमेशा एडवर्ब ही होता है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेरी एडवर्ब होता है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन में एडवर्ब दिया है, आप इस पे टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ डायरेक्शन लिखा है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एरुडाइट, ERUDITE। एरुडाइट का सिनोनिम्स बताना है। तो एरुडाइट का सिनोनिम्स क्या होगा फ्रेंड्स? अगर हम उसकी बात करें तो इसका आंसर बताने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में स्कॉलरली, सेकंड इलिटरेट, सी ऑप्शन में ब्यूटीफुल दिया है, एंड डी ऑप्शन में एरोगेंट दिया है। एरोगेंट का मीन होता है अहंकारी या घमंडी। एरोगेंट का मीन अहंकारी या घमंडी होता है। तो फ्रेंड्स एरोडाइट का सिनोनिम्स इनमें से कौन सा एक होगा, हम तभी बता सकते हैं जब हमें एरोडाइट का मीनिंग क्लियर हो और ऑप्शन में आने वाले वर्ड की मीनिंग क्लियर रहे। तो मैं आपको बताऊं कि एरोडाइट का मीनिंग होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार। तो जब आपको इस वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी तो आप देखेंगे कि ए ऑप्शन में जो वर्ड आया है स्कॉलरली, इसका भी मीनिंग वही है जो एरोडाइट का है। तो सेम मीनिंग में यूज होने वाले वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए एरोडाइट का सिनोनिम्स स्कॉलरली हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलिटरेट मींस आप जानते हैं, इलिटरेट मींस अनपढ़ होता है। ब्यूटीफुल तो क्लियर है ही, सुंदर। और एरोगेंट का मीन अभी मैंने बताया कि एरोगेंट का मीन होता है अहंकारी, अहंकारी या इसे घमंडी भी कह सकते हैं। इलिटरेट का मीन होता है अनपढ़। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आने वाले वर्ड की मीनिंग क्लियर है और जिस वर्ड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया उस वर्ड की मीनिंग क्लियर है, तो इजीली आप इस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड। हमें विजर्ड WIZARD लिखा है, विजर्ड का फेमिनिन जेंडर बताना है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो विजर्ड का हिंदी मीनिंग फ्रेंड्स होता है जादूगर, और इसका फेमिनिन जेंडर विच होता है, क्योंकि विच का मीनिंग होता है जादूगरनी। तो इस तरह से विजर्ड का
जो फेमिनिन जेंडर है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे लिजर्ड जो होता है ये कॉमन जेंडर का नाउन होता है। लिजर्ड जो होता है ये कॉमन जेंडर का नाउन है, कॉमन जेंडर। फेरी ये फेमिनिन जेंडर का नाउन है, फेरी मींस परी, ये फेमिनिन जेंडर का नाउन है। जबकि घोस्ट ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर है। घोस्ट का जो फेमिनिन जेंडर होता है फ्रेंड्स, घोस्ट का फेमिनिन जेंडर घोस्टेस हो जाएगा। ये फेमिनिन जेंडर है घोस्ट का। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन में आने वाले बाकी शब्दों को भी क्लियर करते हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका अगले पेपर में इनमें से कहीं से बन जाए। इसलिए ये सब कुछ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए लेकर ये वीडियो बना हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझते हैं, इसे वीडियो को के माध्यम से सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।